हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट पे रहना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, एक्चुअली में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है। तो ये हर्ट की एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। इनको बार बार लग रहा है कि अगर ये आपसे इस वक्त बात करेंगे, आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको बिल्कुल भी मतलब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। आप ना तो पास्ट का प्यार याद करना चाहते हो, ना तो आप इस पर्सन को अपना प्यार देना चाहते हो। आप इस पर्सन को अब अपना दुश्मन मानते हो, ठीक है। इनको बार बार लग रहा है कि इनकी जो एनर्जीज रही है आपके लिए पास्ट में, जो कि आपसे मूव ऑन करने की, सबसे पहले इन्होंने आपसे मूव ऑन करा था, आपने नहीं, ठीक है। आपने बहुत इंतजार करा इस रिश्ते में, आपके पर्सन की साइड से अच्छी एनर्जीज का, प्यार का, ये लौटेंगे, ये फिर से सब सही करेंगे, बहुत इंतजार करा है। आप बहुत हद तक डिप्रेशन में जा चुके हो इस रिश्ते में। रोए हो, सैड रहे हो, रात रात भर जागे हो, बहुत रातें आपने ऐसे जाग जाग के गुजारी है, रोते रोते गुजारी है। ऐसे नहीं कि आपने आसानी से मूव ऑन करना चुना है। आप में से कुछ लोग आज की डेट में ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी और से बातें कर रहे हैं, मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप हार गए इस पर्सन से कि इस पर्सन ने बहुत डिले करा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं करा इस रिश्ते में। फिर भी अपने साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए कि ये इस रिश्ते में आपको अपना सके या तो लाइफ टाइम आपके साथ रिश्ता निभाए। ऐसे कुछ साइंस कुछ आपको आपके पर्सन के साइड से मिले ही नहीं है, ना कुछ ऐसे एक्शंस आपको दिखे हैं। तो मजबूरन आपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में या तो डिसाइड करा है, या तो आपने इनको ऐसा कुछ बता दिया है, ठीक है। ये दिल से और दिल से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से कभी भी मूव ऑन ना करो। आपको कभी भी ऐसा पर्सन नहीं मिलना चाहिए जो कि आपको आपके पर्सन से ज्यादा प्यार करे, जो कि आपके पर्सन से बेटर हो, जो कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपको मिलना नहीं चाहिए। आपके पर्सन के दिल से रोते रोते ऐसी बद्दुआएं निकल रही हैं। बद्दुआ जो कि गलती तो इन्हीं की है, इन्होंने पहले आपसे मूव ऑन करा है, लेकिन बद्दुआ ये आपको दे रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा था इस पर्सन के लिए, तो आपको किसी और से प्यार होना ही नहीं चाहिए था, आपको किसी और के पास जाने का ख्याल आना ही नहीं चाहिए था। फिर कैसे आया। और आप जो इनको ब्लेम करते हो कि ये किसी और से प्यार करके आपको धोखा देके चले गए हैं, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जाकर भी कभी किसी के हो नहीं पाए, और आप तो जा रहे हो इनको छोड़कर, जो कि आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। ये इनको फील हो रहा है करंट में, ठीक है, कि आप इनसे प्यार करते जाओ और ये मानते रहो कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने जो गलतियां करी है वो आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। करंट में इनको ऐसा लगता है, लेकिन आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज इनको बार बार फील हो रही है कि आप इनको अब अपनी जिंदगी में जगह देने वाले नहीं हो, चाहे कितना भी कोशिश करें। इनको ये सब जो डिस्टर्ब हुआ है आपके रिश्ते में, इनको ये सही करना है। ये अपने साइड से अब एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, लेकिन आपके साइड से जो गुस्से की एनर्जीज है, जो इग्नोरेंस की एनर्जीज है, जो रूड एनर्जीज है, आप इनको अभी ना बहुत सख्त आवाज में आंसर दे रहे हो, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। इन्होंने भी आपको बहुत गलत सलत बातें सुनाई होगी, लेकिन इनका दिल कभी भी नहीं था कि आपको हर्ट करे। इन्होंने उस टाइम पे आपको हर्ट भी इसलिए करा, प्यार से आप चुप बैठने वाले नहीं थे, प्यार से आप इस पर्सन को स्पेस देने वाले नहीं थे, लेकिन उस टाइम स्पेस जरूरी था। जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया या तो आपको ब्लॉक करा, उस टाइम पे वो जरूरी था। आज इनको आपको लौटना है, आज इनको आपके पास लौटना है, क्योंकि ये भी इनका माइंडसेट था कि ये कब आपके पास लौटेंगे और कब सब कुछ सही करेंगे। जब टाइम आया है सब कुछ सही करने का, आप उसी टाइम पे बहुत ज्यादा रूड बन गए हो, और आपका माइंडसेट मूव ऑन का आ चुका है। आपने मूव ऑन का डिसाइड कर लिया है। अब ये पर्सन डर रहे हैं, अब ये क्या करेंगे। आपको खोना भी नहीं है, आपका इग्नोरेंस भी इनसे झेला नहीं जा रहा। आपको किसी और के साथ देखकर इनका इरिटेशन बढ़ रहा है, इनका गुस्सा बढ़ रहा है, इनको बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही है, और ये भी बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में जा चुके हैं। कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली बहुत टाइम से आपके साइड से कुछ एक्शंस का, जो कि आपके साइड से एक्शंस अब जाते नहीं है। जाते भी है,
हाय हेलो में जस्ट चेक करने के लिए कि क्या ये आपको कुछ आगे बोलेंगे, क्या कुछ रिप्लाई करेंगे। लेकिन इनकी रिप्लाई या तो आपको आते नहीं है या तो बहुत ज्यादा कम कम वर्ड्स में। आप हाय बोलोगे तो ये भी आपको सिर्फ हाय बोलते हैं। तो आप दोनों को एक्चुअली में अब क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन को भी क्या चाहिए और आपको भी क्या चाहिए। बस अगर ये अपने दिल की फीलिंग्स आपके सामने बताएंगे तो आप इनको डांटोगे, तो आप इनको चिल्लाओगे और आप इनको रूडली ट्रीट करके अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दोगे। ऐसा इनको इस वक्त फील हो रहा है और रीजन यही है कि इनको लगता है कि आपने मूव ऑन करा है। इनको नहीं लगता है कि आप इनका इंतजार करते हो अब। इनको नहीं लगता है कि आप इनको अब फिर से अपनी जिंदगी में जगह दोगे, क्योंकि इनको आप कुछ और लोगों के साथ दिखाई देते हो जो कि आपके दोस्त हो सकते हैं और आपके पर्सन को लगता है कि आपका मतलब आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आ चुकी है। ठीक है, आपने मान भी लिया होगा कि हाँ हे मैं जा रही हूँ, हाँ अब मैं उसी के साथ रिश्ता कंटिन्यू करूंगी। आपने इनको ऐसा गुस्से में बोला भी होगा और आपके पर्सन अब इसका क्या करेंगे। इनको पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका ट्रस्ट खो दिया है। ये बहुत ज्यादा दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए। ये आपको कभी भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकते, जी नहीं सकते। परेशान हो चुके हैं आपके पर्सन और डर इस बात का लगता है अगर आपने इनको डांट दिया तो ये क्या करेंगे, अगर आपने इनको इंसल्ट कर दी सबके सामने तो ये क्या करेंगे। ठीक है, इनको इंसल्ट से बहुत ज्यादा मतलब इनको इसे जान देने का दिल करेगा अगर आप सच में इनको चार लोगों के सामने कुछ गलत बातें सुना दोगे। तो ये पहले अभी देख ही रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ट्रस्ट फिर से जीत पाए। ठीक है, एनर्जीज तो प्योर है एक्चुअली आपके पर्सन की कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद जो आप दोनों ने पैनिक सिचुएशंस को झेला है, इसके बाद आपके पर्सन अब फिर से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए। गॉड के यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, आपको क्या जानना जरूरी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने सोचा है आपने इस पर्सन के साथ बहुत कुछ सपने देखे हैं और आपको वो सपने सच भी करने हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके इन सपनों को प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। ठीक है, कुछ भी ऐसे डिसीजंस मत लो जो कि इमोशंस में बहकर आप ले रहे हो। प्लान करो और उस प्लान को फॉलो करो, आपका सपना जरूर सच होगा। इस टाइम टू टेक एक्शन, करंट में टाइम है एक्शन का, क्योंकि आपके पर्सन तो डरे डरे हैं। इनको तो आपसे बात करने से डर लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, क्योंकि आप इनको चार लोगों के सामने चार गलत बातें सुना दोगे ऐसा इनको लगता है। तो इसलिए आपको अपने साइड से कुछ एक्शंस लेने होंगे आपके पर्सन को ये दिखाने के लिए कि आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे हो, जो इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आपका कोई दोस्त है भी तो वो सिर्फ आपका दोस्त है, आपका उनके साथ कुछ है नहीं रिलेशनशिप। आपको इनको ऐसा बताना पड़ेगा, तब जाके आपके पर्सन आपके लिए कुछ मतलब एफर्ट्स लगा पाएंगे। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप बार बार पास्ट के एनर्जीज के बारे में सोचोगे और यही सोचते रहोगे कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा, और इसलिए अगर आपके पर्सन अभी आपके लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा भी रहे हैं लेकिन आप इनको वही एनर्जी से जज करते रहोगे, तो आप अपना प्रेजेंट कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, आप वहीं पे अटके रह जाओगे। अगर आपको मूव ऑन भी करना है, किसी और रिश्ते में जाना भी है, फिर भी आपको पास्ट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। और अगर आपको ये रिश्ता भी सही बनाना है, फिर भी आपको अपनी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को जो पास्ट की है उसे अपने सबकॉन्शियस से, अपने माइंड से निकालने की जरूरत ही है। ठीक है, तो पास्ट को छोड़ दीजिए, तब जाके आपका प्रेजेंट आपके पर्सन के साथ अच्छा बनेगा। ठीक है, इट्स सेट इन स्टोन। नहीं तो फिर इस रिश्ते में कुछ भी चेंज नहीं होगा जल्दी। ये जो चल रहा है ना ऐसे ही चलता रहेगा और आप दोनों बस एक दूसरे का इंतजार करते रहोगे। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। आपको क्या जानना जरूरी है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको सोचो, आप अपने आप को रिलैक्स रखो, एक जगह पे बैठो और सोचो कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। आप ऐसा क्या कर सकते हो इस रिश्ते को सही करने के लिए। ऐसी क्या चीजें है जो आप अगर अपने दिमाग से निकाल दो, अगर आप उसको अपोजिट करके सोचो एफर्मेशंस के रूप में, तो वो सब सही हो सकता है। क्योंकि आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है। अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छा मिलता है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज है ना उसे रिलीज करना होता है। आप रिलीज करो तो आपको ये रिश्ता बेटर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आसान नहीं है आपके लिए नेगेटिव बातें भूलना, तो लिखने की आदत डालो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज करो। पहले नेगेटिव पॉइंट्स लिखो, उसको अपोजिट बनाकर एफर्मेशंस लिखो और उन एफर्मेशंस को डेली पढ़ो। मॉर्निंग में पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो। 21 दिन आप ट्राई करके देखो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगेगा इस रिश्ते को लेकर। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करोगे तो ही आपका फ्यूचर इस रिश्ते में बेटर हो सकता है। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप दोनों सेफ हो, आप दोनों का रिश्ता सेफ है।
बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यू आर गुड इनफ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हो, गुड हो, बेस्ट हो, ठीक है। इवन आप अपने आप में बेस्ट हो, आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने की कोशिश करो, एफर्मेशंस बोला करो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज करो, ठीक है। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, गणपति यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई हैं ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो ये आपको करंट में कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये पर्सन आपको, हो सकता है कि इनको बोलकर एक्सप्रेस कर कर प्यार फील करवाना नहीं आता, लेकिन ये आपको अपने एक्शन से अपना प्यार जरूर फील करवाएंगे, ठीक है। आपके साथ जब बैठे होंगे, जब आपसे बात कर रहे होंगे, इनके टच से, इनकी आंखों में देखकर, इनकी फेस से आपको ये समझ में आ जाएगा, इनका प्यार समझ में आ जाएगा, ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। आपके साथ जब आप दोनों का जब फिजिकल विजिकल चलता है तब आपके पास आपको एक्शन से समझाएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करना चाहते हैं आपको अपना प्यार। समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू, कभी कभी इनको लगता है कि काश आपसे मिले ही ना होते तो आज इस तरह से आप दोनों में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बढ़ चुकी होती, ठीक है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन को कैसे खुश करना है, कैसे इनके फेस पे स्माइल लाना है। अगर ये सैड भी है तो आपको ये भी पता चलता है और आप इनके बिना कहे बहुत सारी बातें समझ जाते हो। आई चूज टू बी विथ यू, इसलिए आपके पर्सन ने आपको चुना है अपने लिए, ठीक है। इनको एक्चुअली में देर से रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन ये अब आपको खोने से डरते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको देर ना हुई हो ये सब कुछ समझने में। इच्छा है इनकी, उम्मीदें हैं कि इन्होंने अभी तक तो आपको खोया नहीं होगा। दिख तो रहा है आपको, या आपको किसी और के साथ देख भी रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है कि आपका वहां पे कुछ प्यार व्यार नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये खोने से डरते हैं आपको। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, अगर आपको आपके पर्सन अपनी जिंदगी में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एंजॉयमेंट की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये शो ऑफ करते हैं आपके लिए कि इनको पता है कि भले आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दो, आप इनको फेक आईडी से जरूर और जरूर स्टॉक करते हो, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए कि इनकी जिंदगी में सब अच्छा है, ताकि आप देखो, आपको जेलसी की एनर्जीज फील हो और आप गुस्से में इनको मैसेजेस करो। ये लिटरली इसके लिए शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनको यही देखना है कि क्या आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे बात करने से डरते हैं, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं इस वक्त क्या है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये आपसे जरूर और जरूर मैरिज करेंगे, ठीक है। लेट मी परस्यू यू, ये बहुत जल्दी आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।